कैसे हैं आप सभी। आज हमारे सामने एक्सरसाइज 13.8 है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की, और स्फीयर से रिलेटेड एक्सरसाइज है जिसमें हम एक स्फीयर के वॉल्यूम के बारे में पढ़ेंगे। स्फीयर हेमिस्फीयर के वॉल्यूम के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो वैसे तो एक क्वेश्चन सामने आपके लिखा हुआ है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, और दूसरा पार्ट है कि अगर रेडियस 0.63 मीटर हो तो ये क्वेश्चन करने के पहले हम जान लेते हैं कि स्फीयर का कौन सा फार्मूला हमें यहाँ पे यूज़ करना है। तो बेटे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला होता है, जो हमें पहला फार्मूला यहाँ पे यूज़ करना है वो है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर मीन्स जो फार्मूला आपके सामने है वो क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है ना। तो जब भी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की बात की जाएगी तो हम इस फार्मूले का यूज करेंगे 4/3 पाई आर क्यूब। ओके। तो इसी में एक दूसरा फार्मूला यूज होगा, किसका हमने पढ़ा है पहले भी, कि स्फीयर और हेमिस्फीयर दो की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो अगर वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर की बात की जाएगी, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर की बात की जाएगी तो उसके लिए जो फार्मूला यूज होगा वो इसी का आधा, दैट मीन्स 2/3 पाई आर क्यूब। तो एक क्वेश्चन जो आपके सामने लिखा हुआ है उसी के अंदर आप देखें कि आपसे पूछा क्या गया है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो हमारे पास एक फार्मूला है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब। अगर पूछा जाता वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर तो उसके लिए फार्मूला है हमारे पास 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं, इस फार्मूले से इस क्वेश्चन को हम डील करते हैं। अब देखिए इसका सॉल्यूशन क्या है, आसान सा न्यूमेरिकल है, सीधे फार्मूला बेस्ड है, तो आप सीधे फार्मूला लगा करके इसको निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बताइए, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बताइए कब, पहला पार्ट करने जा रहे हैं हम। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है बेटा 4/3 पाई आर क्यूब। एकदम आपके जुबान पे बिल्कुल रट जाना चाहिए फार्मूला, क्योंकि इस फार्मूले के ऊपर न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे। तो 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई की वैल्यू कितनी दे रखी है 22/7, और आर क्यूब मतलब 7 सेंटीमीटर का क्यूब। तो 7 × 7 × 7 आर क्यूब का मतलब यही हो गया कि 3 बार आपको 7 लिखना है। ठीक है। तो अब आप देखें यहाँ से 7 से 7 कैंसिल कर दीजिए। ठीक है। और तो कुछ कैंसिल होने वाला इसमें समझ में नहीं आ रहा है, तो बाकी मल्टीप्लाई कर लो, वही आंसर हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप। ये हो गया आपका 88, ऊपर 22 × 4 88, और फिर क्या हो गया नीचे हो गया आपका 49। तो 49 × 88, 49 × 88, तो ये क्या हो गया 8 9 जा 72, 8 4 जा 32, 32 और 7, 32 और 7 कितना हो गया बेटा 39। सेम यहाँ पे आप ले लीजिए 2 9 3, तो 2 9 2 11, 9 3 12 और 1 13 और 3 1 4। ओके। तो जो आपका आंसर होगा वो 4312 डिवाइड बाई 3। आप चाहें तो इसको डिवाइड कर लें, 4312 को डिवाइड कर सकते हैं आप, 4312 डिवाइड बाई 3। तो 3 1 जा 3, 4 में से 3 1, 3 3 4 जा 12, फिर 1, फिर यहाँ पे 1 लाइए, 3 3 जा 9, कितना बचा 2, फिर यहाँ पे 2 लाइए, 3 6 जा 18, 3 7 जा 3 7 जा 21। ठीक है। तो 1 बचा, और पॉइंट लेकर के आप फिर 0 ला सकते हैं, तो 1437.3। तो अगर मैं यहाँ पे फाइनल आंसर बताऊँ तो ये कितना आ जाएगा 1437.3 क्या सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम हमेशा क्यूब में होगा, वॉल्यूम का जो यूनिट होगी वो हमेशा क्यूब में होगी। क्लियर। तो आपका पहला पार्ट यही था
कि हमें एक स्फीयर दिया गया है, उसका वॉल्यूम बताना है। वॉल्यूम में जो रेडियस दे रखी है उसकी, स्फीयर की कितनी दे रखी है 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस का यूज़ करेंगे और 4/3 पाई आर क्यूब फार्मूले के ऊपर रेडियस की वैल्यू उठा के रख दिए, सॉल्व किए, 1437.3 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, अब आप दूसरा जो पार्ट है उसको भी इसी फार्मूले के ऊपर रख करके, जहाँ पे आर की वैल्यू क्या रख देंगे 0.63, और मल्टीप्लिकेशन है, केवल मल्टीप्लाई करके आप इसको 3 बार 0.63 इंटू 0.63 रख करके सॉल्व करेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, अब सेकंड न्यूमेरिकल आपके सामने है इसी एक्सरसाइज का, स्फीयर का ही। यहाँ पे क्या दे रखा है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय ए सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर। दो पार्ट है इसमें, पहला पार्ट में है कि डायमीटर 28 सेंटीमीटर दिया गया है, दूसरे पार्ट में डायमीटर कितना दिया गया है 0.21 सेंटीमीटर। ठीक है ना, पाई की वैल्यू कितनी लेनी है आपको 22/7। पाई की वैल्यू जो भी दी जाएगी 22/7 दी जाएगी तो 22/7 लेंगे। कहीं कहीं 3.14 दे गई रखी होती है तो वहाँ 3.14 लेंगे। ठीक है ना, तो अकॉर्डिंगली हम वैल्यूज को पाई की सिलेक्ट करेंगे जैसा दिया गया है। अब बात आती है कि भाई यहाँ पे वाटर डिस्प्लेस्ड बाय ए सॉलिड, अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड की बात की गई है, तो कितना अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस होगा, जितना बॉल का वॉल्यूम होगा, स्फेरिकल बॉल का जो वॉल्यूम होगा उतना ही वाटर डिस्प्लेस होगा। क्योंकि आपने फिजिक्स में आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा होगा और उसमें यही बात बताई गई थी कि जो किसी भी सॉलिड को अगर आप किसी भी बॉडी को अगर आप किसी लिक्विड में इमर्स करते हैं तो अपने वेट के बराबर, इवन अपने वॉल्यूम के बराबर वो जो है, जो इतना उसका वॉल्यूम है उतना वाटर वो डिस्प्लेस करती है। ये वहाँ पे आपने पढ़ा हुआ है, तो उसी बात को यहाँ पे ध्यान में रख करके हमें क्वेश्चन करना है। तो इसका मतलब अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस किसके बराबर होगा भाई, अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड ये किसके बराबर होना चाहिए बेटा, ये बराबर होना चाहिए किसके, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फेरिकल बॉल, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फेरिकल बॉल के बराबर होना चाहिए। ठीक है ना, ये दोनों चीज़ें आपस में रिलेट करेंगी। तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल कितना होता है बेटे 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा बिकॉज अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फेरिकल बॉल। तो 4/3 पाई आर क्यूब स्फेयर का वॉल्यूम होता है। अब आप देखें कि यहाँ पे 4/3 पाई की वैल्यू कितनी लेनी है आपको 22/7 दिया गया है। आर की वैल्यू कितनी लेनी है बेटा, डायमीटर दिया गया है 28, तो डायमीटर अगर 28 दिया गया है तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस डायमीटर का हाफ होता है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 28/2। ठीक है ना, 28/2 इंटू 28/2 इंटू 28/2 ये है। ठीक है ना, रेडियस का डायमीटर का हाफ क्या होगा रेडियस। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसको मैं 7 4 जा 28, ठीक है। यहाँ से क्या हो सकता है 2 11 22, फिर और क्या कर सकते हैं हम, कुछ काटने लायक है, हाँ जी 2 2 4 से 4 कैंसिल हो गया। क्लियर, नीचे और कुछ कटने लायक है नहीं, और कुछ नहीं कट सकता। अब आपके ऊपर यहाँ पे ऊपर में जो चीज़ें दी गई हैं और नीचे जो चीज़ें दी गई हैं उनको मल्टीप्लाई कर लो आप। 4 इंटू 11 इंटू क्या 28 इंटू 28, ठीक है, और नीचे क्या बचता है 3, इसी को मल्टीप्लाई कर लो, यही आंसर होगा। ठीक है ना, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको। तो 28 इंटू 28 कर लीजिए पहले, 28 इंटू 28, 8 8 जा 64 और 8 2 जा 16, 16 और 6 22, यहाँ पे 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 और 1 5। क्लियर, 4 6 2 8 5 2 7, तो आई 784 आ गया बेटा।
अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना है आपको? 44 से। 11 4 जा 44, तो 4 4 जा 16, 4 8 जा 32, 32 और 1 33, 4 7 जा 28, 28 और 3 31, ठीक है ना, 31। और यहाँ पे भी वही आ जाएगा 6 3 1 3, ऐड कर लीजिए 6 6 3 9 3 1 4 3 1 4 3, क्लियर। तो 344 96 डिवाइड बाई 3, यही आपका आंसर होगा। 3444 96 डिवाइड बाई 3। कैंसिल हो जाएगा क्या? अगर हो जाता है तो कैंसिल कर दीजिएगा, अदरवाइज ऐसे ही छोड़ दीजिएगा, या आप इसको डिवाइड करके डेसिमल में भी लेके आ सकते हैं। जैसी भी आपको समझ में आए वैसा कर लीजिएगा, ठीक है ना। अगर कैंसिल होता है तो कैंसिल कर लीजिए। अगर आप कहें डिवाइड कर दीजिए सर, तो डिवाइड भी मैं कर दे रहा हूँ यहाँ पे। 344 96 डिवाइड बाई 3, 3 1 जा 3, ठीक है। 4 उतारा, 1 टाइम फिर गया 4, फिर क्या लिया आपने? 4 लिया, और 3 4 जा 12, 2 14, 9 उतारा, 3 9 जा 27, 2 लिया, फिर 6 लेके आया, 3 8 जा 24, 2 आया, पॉइंट लिया, 0 बढ़ाया, 3 6 जा 18, फिर 2 आया, 0 लिया, 3 6 जा 18, इसी तरीके से आता जाएगा। तो इसका मतलब अगर इसका आंसर मैं डेसिमल में लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 11,498.67। अप्रॉक्सीमेशन कर लूँगा तो अप्रॉक्सीमेशन से कितना आ जाएगा? 7, ठीक है ना। तो 11,498.67 वो जो वैल्यू होगी, जो आप राउंड ऑफ करते हैं ना, तो राउंड ऑफ करके आप इसको इतना लिख सकते हैं, सेंटीमीटर क्यूब। इसी तरीके से सेकंड पार्ट भी होगा। यहाँ पे सेकंड पार्ट में आर की जगह कितना ले लेना है आपको? 0.21/2, 0.21/2 लेकर के इसको सॉल्व करेंगे। फिर वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ही है, मल्टीप्लिकेशन करके आप आंसर इजीली ला सकते हैं। तो दोनों ही पार्ट इसी फार्मूले पे बेस्ड है। अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस कितना होगा? जितना वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होगा। जो स्फेरिकल बॉल है उसका वॉल्यूम जितना होगा उतना ही आपका वाटर डिस्प्लेस होगा। कोई बॉल आप डिप कर रहे हैं किसी पानी की मग्गे में, या किसी पानी का भरा हुआ टब है उसमें बॉल डिप कर रहे हैं, तो अपने वॉल्यूम के बराबर ही वो वाटर को डिस्प्लेस करेगा। क्लियर? तो यही इस क्वेश्चन के अंदर था। एक यहाँ पे हिडन था, फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस। यहाँ पे सीधे नहीं दिया गया था, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वाटर डिस्प्लेस किसके बराबर होगा? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फेरिकल बॉल के बराबर। ओके, अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है बेटे, इसी एक्सरसाइज का। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है। अब इसमें क्या दे रखा है, एक बार क्वेश्चन को पढ़िए आप पॉज करके, और एक बार कोशिश करिए कि अपने आप से करने का। वैसे भी मैंने आपको पहले के 2 क्वेश्चंस में एक एक पार्ट छोड़ रखा हूँ, जिसको आप एज ए होमवर्क जरूर करेंगे, क्योंकि जब तक आप अपने आप से नहीं करेंगे क्वेश्चंस को, तब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं बनेगी। तो यहाँ पे क्या दे रखा है देखते हैं। द डायमीटर ऑफ ए मेटालिक बॉल, एक बॉल है जिसका डायमीटर दे रखा है कितना? 4.2 सेंटीमीटर। 4.2 सेंटीमीटर डायमीटर दे रखा है। हमसे क्या कहा जा रहा है? व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल। हमें क्या निकालना है? मास ऑफ द बॉल, उस बॉल का मास निकालना है। इफ द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी दे रखी है, हमसे मास निकलवा रहा है। तो हमें अब समझना है कि भैया कैसे काम होगा। तो हमें पता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू, पीछे हम पढ़ करके आए हैं कि डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मास डिवाइड बाई वॉल्यूम। मास डिवाइड बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी। अब यहाँ पे हमें दे क्या रखा है? डेंसिटी दे रखी है, डेंसिटी दे रखी है, मास हमसे पूछ रहा है, और वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो देखते हैं,
वॉल्यूम किसे निकाल सकते हैं? रेडियस का यूज़ करके, डायमीटर का यूज़ करके, जो भी दिया दे रखा है उसके अकॉर्डिंग। तो हमें पहले क्या करना चाहिए, क्योंकि स्फेरिकल बॉल है, मेटालिक बॉल है, बॉल मीन्स स्फेयर, तो स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है? तो वॉल्यूम ऑफ मेटालिक बॉल, कैलकुलेशन करने के लिए तैयार रहिए। वॉल्यूम ऑफ मेटालिक बॉल इज इक्वल टू क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। अब आर क्या है? अगर डायमीटर दे रखा है बेटा आपको, डायमीटर कितना गिवन है? डायमीटर इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर, ये दिया गया है। तो रेडियस क्या होता है? रेडियस हमेशा डायमीटर का हाफ होता है, तो d/2, डायमीटर का हाफ, तो 4.2 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया? 2.1 सेंटीमीटर। यहाँ तक तो ठीक है, बिल्कुल। अब क्या करना है आपको? वॉल्यूम ऑफ मेटालिक बॉल निकालना है। फार्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब होता है। एकदम से फ्लुएंसी बन जानी चाहिए आपकी। 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो 4/3 पाई की वैल्यू कितनी लेनी है? 22/7 लेनी है। आर क्यूब कितना है? मीन्स आर की वैल्यू कितनी है, उसी को 3 बार लिखना है। 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1, 3 टाइम्स लिखना है आपको। आर क्यूब का मतलब यही हुआ कि आपको 3 बार वैल्यू लिखनी है। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे क्या कैंसिल हो सकता है भाई, इसे कैंसिल कर दीजिए। 7 3 जा 21.3। और क्या हो सकता है? ये भी हो सकता है 3 7 जा 21। तो नीचे का काम आपने फिनिश कर दिया, नीचे कुछ भी नहीं बचा। ऊपर की जो चीज़ें बची हैं इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या हो गया है? 0.3 इंटू 0.7, ये हो गया 0.21। क्लियर? तो यहाँ पे देखें क्या क्या बचता है। ऊपर बचता है 4 इंटू 22, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो 7 3 जा 21 हो गया। लेकिन यहाँ 0.21, और इधर क्या हो गया? 2.1। देखते रहिएगा, 0.21 इंटू 2.1। अब इसी को मुझे मल्टीप्लाई कर लेना है। कैसे करें? अच्छा चलिए, इसको क्या कर सकते हैं? 21 इंटू 21 होता है 441। 441, तो 441 हो गया। लेकिन पॉइंट कितने के बाद है? 2 और 1, 3 के बाद पॉइंट है, 0.441 हो गया। फिर किससे मल्टीप्लाई करना है? 88 से मल्टीप्लाई करना है। क्या आ जाएगा? 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, 8 4 जा 32 और 3 35। सेम नीचे भी ले लीजिए, 2 5 3, और ऐड कर दीजिए 8 2 10, 5 2 7 1 8, 5 3 8, और इधर 3 और 1 2 3, यहाँ पे पॉइंट ले लीजिए। तो 38.808, इसका कितना आंसर आ जाता है? 38.808। क्या किस में दे रखा है? सेंटीमीटर में दे रखा है, तो सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या निकाल लिया बेटे आपने? ये आपने वॉल्यूम निकाल लिया, वॉल्यूम ऑफ मेटेलिक बॉल निकाल लिया। लेकिन हमें निकालना क्या था? हमें निकालना था सर मास। हमने निकाल लिया वॉल्यूम। लेकिन सर मेरे पास ये फार्मूला है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बटे वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइड बाई वॉल्यूम। तो इस फार्मूले का सर हम यूज़ कर लें तो मास क्या हो जाएगा? मास हो जाएगा डेंसिटी, देखते रहिएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू मास। यहाँ से देख सकते हैं आप, ठीक है ना? ये बात हमने यहाँ पे लिख रखी है। तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी दे रखी है बेटे? डेंसिटी दे रखी है 8.9, तो 8.9 ले लिया। मास कितना, वॉल्यूम कितना आ गया बेटा? वॉल्यूम आ गया आपके पास 38.808, ये आया। दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो आएगा वही आंसर होगा। मल्टीप्लाई तो करना होगा। 38.808 इंटू 8.9। ओके, करते हैं। 9 8 जा
9 8 जा 72, 72, 9 8 जा 72, 9 8 जा 72 और 7 79, 9 3 जा 27, 9 3 जा 27 और 7 34। ओके, फिर यहाँ पे 8 8 8 जा 8 8 जा 64, ठीक है, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64 और 6 64 और 6 70। ओके, और 8 3 जा 24, 24 और 7 31। देखते रहना भाई, कहीं गलती हो तो आप ज़रूर करेक्ट करने का अपने आप से भी कीजिएगा साथ साथ। ओके, तो 2 7 4 11, 6 2 8 और 1 9, 6 2 8 और 1 9, 9 4 13 और 4 और 1 5 3 1 4। यहाँ आ गया 3 सर 3 और एक 4, 4 के बाद 1 2 3 4, यहाँ पे पॉइंट दे दो, यहाँ पे पॉइंट दे दीजिए। तो कितना आ गया सर फाइनल आंसर? फाइनल आंसर इज 345.3912, चाहे तो पूरा ले लें आप। तो इतना क्या हो गया ये? ग्राम, इतना ग्राम जी, 345.3912 ग्राम। करना क्या था बेटे? फिर से देखिए, हमें दिया गया था डायमीटर ऑफ द बॉल, ओके, हमसे पूछा गया है मास ऑफ द बॉल, ओके, और दिया क्या गया है? डेंसिटी ऑफ द मेटल। तो इससे रिलेट करता हुआ, मास, वॉल्यूम और डेंसिटी को रिलेट करता हुआ मेरे पास एक फार्मूला है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। तो इससे हमें पता चलेगा कि हमें एक्चुअल में करना क्या है। तो इसका मतलब डेंसिटी तो हमें दी गई है और वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं, तो मास हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ द मेटेलिक बॉल क्या होता है? स्फीयर है, 4/3 पाई आर क्यूब होगा। 4/3 पाई की वैल्यू दे रखी है 22/7। आर कितना है? इसका हाफ, 4.2 का हाफ ले लिया, सब मल्टीप्लाई किया, इतना 38.808 सेंटीमीटर क्यूब आ गया वॉल्यूम। अब हमें क्या चाहिए? मास चाहिए। मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। यहाँ से डेंसिटी दे रखी है 8.9, वॉल्यूम आपने वहाँ से निकाल लिया 38.808, दोनों को उठा के यहाँ रख दिया, मल्टीप्लाई किया, ये सब बगल में मल्टीप्लाई किया हुआ है, मल्टीप्लाई किया और फाइनल आंसर आपको निकल के मिल गया कितना? 345.3912 ग्राम। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके।